हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्ट को क्यों और कैसे यूज करते हैं इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं एंड इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट में डेटा को कैसे इंसर्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट में लूप कैसे लगाए, फिर स्प्रेड ऑपरेटर इन ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, इन सभी टॉपिक को डिटेल में एंड अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड की तरफ एंड इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूं एंड मान लो अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको एक मूवी से रिलेटेड एक ऐप बनाना है, आपको एक वेबसाइट बनाना है उसके रिलेटेड एंड आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे वो मूवी का जितना भी लिस्ट है, जितना भी नेम है, वो सब वहां पे रेंडर हो। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप बनाओगे एक लेट मूवीज, ठीक है। एंड इसके अंदर आके मान लो कोई एक मूवी है, जैसे मान लो शटर आइलैंड, ठीक है। दूसरा मूवी है मान लो आप इंसेप्शन एंड ऐसे ही बहुत सारा मूवी होगा। वहां पे मैं एक और डाल देता हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टाइटैनिक, ठीक है। तो ये सारा जो मूवी है यहाँ पे, आप यहाँ पे बहुत सारा भी मूवी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको मूवी का जो लिस्ट है इसको अपने वेबसाइट पे रेंडर कराना है, तो आप क्या करोगे कि उसे आप एक मूवीज एरे में स्टोर कराओगे एंड उसे जाके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, console.log में मैं करूंगा अभी के लिए मूवीज एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप ये देखो यहाँ पे शटर आइलैंड, इंसेप्शन एंड टाइटैनिक मेरे को यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, ठीक है। पर रियल वर्ल्ड में जब आप रियल लाइफ में कोई भी आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें सिर्फ शटर आइलैंड से क्या पता चलेगा कि हाँ ये कोई एक मूवी का नाम है, पर इसमें आपके लिए क्या करना हो सकता है, वहां पे इस शटर आइलैंड का जो इमेज होता है वो कैसा, उसका जो थंबनेल है वो कैसा दिखेगा, फिर उसका डायरेक्टर कौन है, उसका रिलीज डेट कब है, उसमें एक्टर किस किस ने उसमें एक्टिंग किया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देना पड़ेगा एंड उसको आप इस एरे के फॉर्म में कैसे स्टोर करा पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उसको नहीं करा पाओगे। अगर आपको कराना भी होगा तो आप कैसे कराओगे, मान लो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अभी के लिए नहीं है तो आप क्या करोगे कि पहले आप एक शटर आइलैंड के लिए बनाओगे, शटर आइलैंड नेम मीन्स मूवी नेम शटर आइलैंड, मूवी एक्टर एंड मूवी डायरेक्टर, मूवी रिलीज डेट, ये सारा चीज करोगे। तो इसी चीज को हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे काम को आसान करता है। वो कैसे करता है, अभी के लिए मैं आपको पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई एक मूवी है, लेट मूवी, एंड इस मूवी के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा नेम, ठीक है। इस मूवी का नाम मैं अभी के लिए डाल देता हूँ टाइटैनिक, ठीक है। इसका जो डायरेक्टर है वो मैं अभी के लिए डाल देता हूँ जेम्स कैमरॉन, ठीक है। एंड इसका जो रिलीज डेट है, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ, मान लो कुछ ऐसा, मेरे को उसका रिलीज डेट नहीं पता है, मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए 1 जनवरी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1990, ठीक है। एंड इसको अभी मैं यहाँ पे आके जब मैं इसको फिर से लॉक कराऊंगा, इस मूवी को, तो आप ये देखो कि यहाँ पे मेरे को क्या दे रहा है कि नेम टाइटैनिक, डायरेक्टर ये है डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, रिलीज डेट 1 जनवरी 1998। तो आप इसको अपने वेबसाइट पे रेंडर करा सकते हो इजीली। कैसे, मैं अगर यहाँ पे आऊँ मूवी डॉट नेम करूँ तो ये मेरे को टाइटैनिक दिखाएगा। तो मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा, किसी भी डिव होगा, डिव डॉट इनर टेक्स्ट इनर कंटेंट में मैं क्या कर दूंगा, मूवी डॉट नेम, तो वहाँ नेम आ जाएगा। फिर मूवी डॉट यहाँ पे मैं आके क्या कर सकता हूँ, मूवी डॉट डायरेक्टर, यहाँ पे मेरे को जेम्स कैमरॉन देगा, जो इसका डायरेक्टर है वो मेरे को यहाँ पे देगा। फिर यहाँ पे रिलीज डेट देगा एंड बाकी सारा जो भी इसमें एक्टर है, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सारा चीज मेरे को इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेरे काम को आसान बनाता है रियल वर्ल्ड में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके रिलेटेड, मैं इसको यहाँ से ऐसे पहले तो हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूंगा लेट मूवीज, ठीक है। एंड इस मूवीज में तो मेरे पास बहुत सारे मूवीज का ऑप्शन होगा। इसमें मेरा सबसे पहला मूवी कौन सा होगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो सबसे पहला मूवी वही होगा जो इंडेक्स एट 0 होगा। एरे में जो 0th इंडेक्स पे होता है वो क्या होता है, वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो पहला मूवीज के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मैं इसमें ऐसे बोलूंगा, नेम में मैं रख दूंगा अभी के लिए क्या था मेरा, टाइटैनिक, ठीक है। इसके डायरेक्टर में मैं कर दूंगा अभी के लिए जेम्स कैमरॉन एंड अभी के लिए इसका मैं रिलीज डेट नहीं डाल रहा हूँ, अभी सिर्फ यही दोनों का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ये मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है, इस मूवी जायडे का। अगर मेरे को फिर से यहाँ पे दूसरा लाना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, फिर से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फिर से डालूंगा नेम
इंसेप्शन, मैं इसको पहले स्ट्रिंग बनाऊंगा, पहले इंसेप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर, एंड इसका डायरेक्टर भी कौन है, मान लो जेम्स कैमरॉन, कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी के लिए बोलता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक और मूवी का नाम बनाऊंगा अभी के लिए, एक और ऑब्जेक्ट इसमें डाल देते हैं, ठीक है। नेम, इसके अंदर मैं अभी के लिए डाल देता हूँ इंटरस्टेलर, ठीक है। एंड इसका भी डायरेक्टर मैं अभी के लिए बोल देता हूँ जेम्स कैमरॉन, ठीक है। पता नहीं कोई सा भी डायरेक्टर हो इसका, पर उससे अभी फर्क नहीं पड़ता, बस वही मैं इसके लिए इसके डायरेक्टर को कर दिया, मैं इसको अभी एबीसी कर देता हूँ, ठीक है, एबीसी कर देता हूँ। एंड इसको भी मैं कंट्रोल से सेव करूंगा। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे अभी मैं कर दूंगा मूवीज, ठीक है। एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो मेरे को 3 साइज का एरे दिखा रहा है। इसको जैसे ही मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पहला एलिमेंट पे क्या दिखा रहा है, टाइटेनिक डायरेक्टर ये है। मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरे को ऑब्जेक्ट दे देगा डायरेक्टर, ये नेम टाइटेनिक। फिर इसका भी देखो नेम इंसेप्शन, डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन। एंड इसका देखो, इसका भी नेम हो गया इंटरस्टेलर एंड डायरेक्टर एबीसी। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एंड इसमें आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपको अगर सारे मूवीज का, अगर मान लो कोई ऐसा बोले, ठीक है, ये सारा तो तुम्हारा मूवीज हो गया, एंड इस मूवीज में से ना मेरे को सिर्फ तुम टाइटेनिक, जैसे नेम है ना, सारे मूवीज का नेम है, डायरेक्टर, ये सारे को मेरे को तुम यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा फॉर लेट मूवी ऑफ मूवीज, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो मेरा मूवी है वो क्या हो जाएगा, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं ये डालूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा द मूवी नेम इज, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे द मूवी नेम इज मूवी डॉट नेम एंड इट्स डायरेक्टर इज, एंड यहाँ पे आके मैं डायरेक्टर को भी लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा डायरेक्टर भी हो जाएगा। डायरेक्टर कैसे होगा, मूवी डॉट डायरेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा एंड इसको कंट्रोल से करूंगा सेव। तो आप ये देखो, द मूवी नेम इज टाइटैनिक एंड इट्स डायरेक्टर इज जेम्स कैमरॉन, द मूवी नेम इज इंसेप्शन एंड इट्स डायरेक्टर इज जेम्स कैमरॉन, एंड द मूवी नेम इज इंटरस्टेलर एंड इट्स डायरेक्टर इज एबीसी। जैसा यहाँ पे था टाइटैनिक जेम्स कैमरॉन। तो आप इसमें जैसे रियल वर्ल्ड में तो यही हो सकता है ना, आप इसमें रिलीज डेट भी दिखा सकते हो, फिर से इसमें एक्टर का भी नाम दिखा सकते हो, एक कार्ड बनाओगे आप मान लो अपने वेबसाइट पे, एंड वहां पे ये सारा काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, पूरे को अभी मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक बनाऊंगा ऑब्जेक्ट लेट पर्सन, ठीक है। एक पर्सन का क्या क्या हो सकता है, नेम में मैं अभी के लिए डाल देता हूँ आदित्य, ठीक है। इसका एज हो सकता है, मान लो मैं अभी के लिए डाल देता हूँ 24। एंड इसका कुछ हॉबीज हो सकता है, ठीक है। एंड इस हॉबीज में मैं डाल देता हूँ के लिए पहला हॉबीज क्रिकेट, ठीक है। दूसरा हॉबीज में डाल देता हूँ फुटबॉल, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे आके मैं इसको लॉक करा दूंगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पर्सन, ठीक है। एंड इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे, आप ये देखो नेम एज हॉबीज यहाँ पे आ गया। हॉबीज के अंदर क्या था, एरे था 2 साइज का, कौन कौन सा है, क्रिकेट एंड ये। अगर मेरे को इसका नेम प्रिंट कराना तो मैं कैसे करूंगा, पर्सन डॉट नेम, एंड यहाँ पे आप ये देखो आदित्य दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अभी तो ये हुआ कि हाँ मैं इसको एक्सेस कैसे कर लिया ऑब्जेक्ट में, ये जो मेरा है, ये जो डबल कॉलन है, इससे पहले आप ये देखो, इससे पहले जो भी चीज है इसको हम लोग की बोलते हैं, इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा डेटा कैसे स्टोर करता है, की एंड वैल्यू के फॉर्म में, पेयर में, ठीक है। यहाँ पे एज क्या हो गया, की हो गया, 24 क्या हो गया, वैल्यू हो गया। हॉबीज क्या हो गया, हॉबीज हो गया मेरा की, एंड क्रिकेट फुटबॉल ये जो मेरा एरे है ये मेरा क्या हो गया, मेरा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसमें कुछ और की एंड वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, हॉबीज हो गया, एंड यहाँ पे मैं अभी के लिए मान लो फादर्स नेम या कोई सा भी चीज, मैं यहाँ पे ऐसे आके मैं चाहता हूँ कि पर्सन डॉट सैलरी, ठीक है। पर्सन का जो सैलरी है मैं इसको अभी के लिए करना चाहता हूँ 50,000, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं लॉक कराऊंगा इसे, जैसे ही मैं इस पर्सन को लॉक कराऊंगा, आप ये देखो मेरे को अभी क्या दिखाएगा, मेरे को नेम भी दिखाएगा, एज भी दिखाएगा, हॉबीज भी दिखाएगा एंड सैलरी भी दिखाएगा। जैसे पहले इस पर्सन के अंदर क्या क्या था, नेम एज हॉबीज,
एंड इस यहाँ पे मैंने आगे क्या कर दिया, पर्सन डॉट सैलरी, एंड सैलरी को मैंने कर दिया 50,000। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं लॉक कराया तो ये मैं इसमें अपना डेटा को, ये जो मेरा की एंड वैल्यू है सैलरी एंड ये, इसको मैं इसमें ऐड करा चुका हूँ। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से ऐड करा सकते हो, जैसे यहाँ पे ये जो मैंने डॉट सैलरी करा है, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या पर्सन, ये बिग ब्रैकेट, इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग बनाओ जो कि क्या हो, जो कि ये इसका की हो सैलरी, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो कोई चेंजेस नहीं आया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आके मैं ऐसा चाहूँ पर्सन डॉट सैलरी। ठीक है, आप ये देखो अभी मेरे को ये सैलरी भी दिखा रहा है इसका। यहाँ पे मैं आके ऐसे कर सकता हूँ पर्सन डॉट नेम, यहाँ पे मेरे को नेम दिखाएगा। मैं यहाँ पे आके ऐसे कर सकता हूँ पर्सन डॉट हॉबीज, यहाँ पे देखो ये हॉबीज भी मेरे को दिखा रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस हॉबीज के अंदर कुछ ऐड करना, तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा पर्सन डॉट हॉबीज, एंड इसमें ये जो पर्सन डॉट हॉबीज है ये क्या है, ये मेरा एक ऐड है। इसमें अगर मेरे को कोई डेटा को ऐड करना पड़ता है तो उसमें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश, एंड पुश में मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, मैं इसके अंदर कर देता हूँ टेनिस। ठीक है, एंड इसको भी जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो अब जो मेरा हॉबीज है, पर्सन का जो हॉबीज है वो क्या क्या हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। देखो यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो, एरे में ऐड कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे तो हमने कितने तरीके से ऐड किया, यहाँ पे हमने कैसे किया, पहले पर्सन, ये ब्रैकेट लगाया, एंड यहाँ पे हमने डॉट लगाया। तो ये ब्रैकेट एंड डॉट में क्या अंतर है, मान लो आप कुछ ऐसा चाहते हो, यहाँ पे ये हॉबीज है। ठीक है, एंड हॉबीज के बाद मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ हॉबीज, पर्सन हॉबीज, मैं इसके पहले यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ पर्सन हॉबीज। ठीक है, तो क्या ये मेरा लिखना यहाँ पे सही है, नहीं है। इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिखने के लिए मुझे इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, स्ट्रिंग में इसको कंटेन कराना पड़ेगा। और जब आप इसको यहाँ पे जब इसको भी मैं अभी के लिए आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको भी स्ट्रिंग में कंटेन करा दिया, एंड यहाँ पे आके मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा हॉबीज है ये तो मेरा गलत होगा क्योंकि अभी हॉबीज नहीं, वहाँ पे पर्सन हॉबीज है। एंड मैं इसको भी अभी के लिए हटा के मैं यहाँ पे करता हूँ पर्सन डॉट एज। ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करूंगा मैं। आप ये देखो मेरे को इस पर्सन का एज कितना दिखा रहा है, 24। एंड यहाँ पे अगर आप, मैं आके ऐसे करूँ पर्सन हॉबीज, एंड ये देखो तो ये मेरे को क्या बोल रहा है कि ये मेरा यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है इसके बीच में स्पेस आ गया, तो जब भी ये स्पेस आएगा तो वहां पे ये डॉट ऑपरेटर फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो इसको एक स्ट्रिंग में कंटेन कराना पड़ेगा, एंड जब हम स्ट्रिंग के थ्रू इसको हम जब एक्सेस करेंगे ना, तो हमें इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, ये मेरा सही काम कर रहा है। कैसे, पर्सन हॉबीज क्या था, क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल मेरे को यहाँ पे दे रहा है। तो अगर मान लो कभी मेरे इसके बीच में गैप नहीं है तो हम वहां पे डॉट भी लगा सकते हैं एंड ये ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। पर अगर इसके बीच में गैप है, इसके बीच में स्पेसेस है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ आपको ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। अगर आप वहां पे डॉट लगाओगे तो वहां पे गलत आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, सारी चीजों को सारी चीजों को हटाता नहीं हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए अभी मेरा क्या क्या है, नेम है ये, एज है ये, एंड इस पर्सन हॉबीज को मैं यहाँ से हटा के सिर्फ पर्सन कर दूंगा। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक लूपिंग इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं लूपिंग इन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, मैं ऐसे करूंगा फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट, मेरा कौन सा है यहाँ पे, पर्सन, फॉर की इन पर्सन। एंड यहाँ पे मैं आके क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं करूंगा सबसे पहले तो मैं करूंगा की, एंड यहाँ पे आके चेक करो क्या आ रहा है मेरे को, यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा है, नेम एज हॉबीज। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोले कि हाँ मेरे में की निकाल के दो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर मेरे को इस वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे पर्सन एट की। ठीक है, यहाँ पे आप ये चेक करो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरा आदित्य 24, एंड यहाँ पे ये मेरे को क्या दे रहा है, एरे दे रहा है, क्या चीज का, हॉबीज का। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो यहाँ तक तो ये सारा चीज हो गया। अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है, मान लो मैं इसको ऐसे करता हूँ जैसा ये पहले हम लोगों ने किया था, इसके बीच में अगर हम लोग स्पेस दे देते, ठीक है, एंड इसके अंदर अभी मैं आके ऐसे कर देता हूँ हॉबीज पर्सन। ठीक है, एंड इसको भी कंट्रोल से करते हैं सेव। एंड यहाँ पे आप ये देखो अभी भी ये जो मेरा की है ना, ये की क्या है, ये की है मेरा एक स्ट्रिंग। अगर मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये मेरे की का क्या टाइप है, हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको टाइप, यहाँ पे हम लोग करेंगे टाइप ऑफ की। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चेक करो
स्ट्रिंग 3 बार मेरे को दिखा रहा है, मतलब ये तीन की है मेरे पास यहाँ पे, नेम, एज, हॉबीज, पर्सन, एंड मेरे को यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा है, इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हाँ लूपिंग कैसे कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को ऐसे बोले कि ठीक है हर एक पर्सन में जाओ जिसका नेम आदित्य हो, उसको तुम वहाँ से अपने पर्सन एरे से डिलीट कर दो, तो हम लोग यहाँ आएंगे लेट की, जिसका भी की का नाम की पर्सन एट की, अगर मान लो किसी का आदित्य हो, उसको हम लोग वहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये सारा बहुत सारा ऑपरेशन है जो आप अपने ऑब्जेक्ट एंड एरेज के ऊपर कर सकते हो। अब मान लो कुछ आप ऐसा चाहते हो, मैं यहाँ पे अभी सबसे पहले इन सभी को हटाता हूँ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट पर्सन नहीं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट की वन को मैं अभी के लिए बोलता हूँ की वन में कुछ ऐसे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, मान लो वैल्यू 1। ठीक है, एंड मैं एक और बनाता हूँ लेट की 2, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू 2। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ लेट वैल 1, एंड इसके अंदर हम लोग बनाते हैं मान लो 6 नहीं, 6 के लिए ऐसे ही कर देते हैं हम, लेट वैल 2 इक्वल टू 90। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे आके ऐसे चाहूँ लेट ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि ये जो मेरा की 1 है, की 1 का वैल्यू हो जाए वैल्यू 1। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे की 1 के लिए मैं डाल देता हूँ वैल्यू 1। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ की 2 के लिए मैं डाल दूंगा वैल्यू 2। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग को ये लगना चाहिए ना, ये जो की 1 है, की 1 का जगह यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1, तो हो जाएगा वैल्यू 1 का वैल्यू हो जाएगा वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 का वैल्यू हो जाएगा वैल्यू 2। ठीक है, अब आके हम लोग इसको कंसोल लॉग से करके चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं। यहाँ पे आके मैं इसको ऑब्जेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको जैसे कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो यहाँ पे जैसा हमने डाला था की 1, यहाँ पे सिर्फ की 1 ही आया है, यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 नहीं आया है। तो अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 लाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो मेरा की 1 है, इसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। एंड अब जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो कि यहाँ पे अब वैल्यू 1 यहाँ आ गया, वैल्यू 2 यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो वैल्यू 1, इसका जो की 1 का वैल्यू क्या था वैल्यू 1 क्या हो गया, वैल्यू 1 क्या है 6, एंड वैल्यू 2 क्या हो गया मेरा 90। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि आपको अगर किसी में, अगर आपको पहले से दिया हुआ है की 1 की 2, तो आप इसमें इसको जाके पुश कर दो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप एक एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं लाके इसको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट ओबीजे एट, अब यहाँ पे मेरा जो की 1 है, मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट एट की 1 इक्वल टू वैल 1 एंड ऑब्जेक्ट एट की 2 इक्वल टू वैल 2। ठीक है, एंड अब जब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो अभी भी जो मेरा आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है, पहले जो मेरा आउटपुट था वैसे यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया कि हाँ हमने कैसे, अगर इसमें मेरे को कुछ कंप्यूट करना पड़ा, किसी चीज़ को ऐड करना पड़ा, अगर मेरे पास कोई यहाँ दिया हुआ है की 1 की 2 एंड इसको फिर हम लोग इसमें चाहे ऐड करना, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मान लो यहाँ से मैं इसको अभी के लिए हटाता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को भी हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो जैसे हम लोगों ने एरे में क्या किया था, जैसे कॉन्स्ट ARR, इसके अंदर मान लो अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे मैं आके ऐसे कर दे रहा हूँ कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल टू, इसके अंदर मैं इसको स्प्रेड कर दे रहा हूँ कैसे, ARR। इससे क्या हो जा रहा है, इससे जो मेरा ARR है यहाँ पे क्लोन हो जा रहा है, एंड जो भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 वो इसमें यहाँ पे आ जा रहा है, जिसको जैसे ही हम लोग स्प्रेड किए तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, अब ये स्प्रेड होके यहाँ पे आ गया। एंड अब जब मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं यहाँ पे ARR2, तो आप ये देखो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 6 साइज का एरे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हम इस तरीके से क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को भी स्प्रेड करा सकते हैं या नहीं, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट A इक्वल टू, इसके अंदर मैं डालता हूँ अभी के लिए नेम में मैं अभी के लिए डाल देता हूँ आदित्य। ठीक है, एज में अभी के लिए डाल देता हूँ 21, एंड यहाँ पे हॉबीज डाल देता हूँ, हॉबीज को एक एरे बनाता हूँ, इसके अंदर मैं अभी के लिए फुटबॉल के बाद मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ क्रिकेट। ठीक है, एंड यहाँ पे आके अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ कॉन्स्ट बी,
एंड इसमें आके हम क्या कर दे, इसको स्प्रेड कर दे ए को, ठीक है। एंड यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं लॉक कराऊंगा किसे, सबसे पहले लॉक कराऊंगा मैं ए को, एंड फिर से लॉक कराऊंगा मैं किसे, बी को, एंड चेक करते क्या ये दोनों मेरा सेम आया या नहीं, ये मेरे यहाँ पे क्लोन हो पाया या नहीं। इसको जैसे मैं कंट्रोलर से सेव करूंगा, आप ये देखो पहले नेम एज यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब मैंने इस ए को स्प्रेड कराया, ये जो करली ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट सिर्फ यही दिखा रहा है कि हाँ इसके अंदर जो भी चीज है वो की एंड वैल्यू के पेयर में, मतलब वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अंदर। पर ये जैसे ही मैं इसको ट्रिपल डॉट से इसको जब मैं स्प्रेड कराया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया होगा, नेम आदित्य एज 21 हॉबी, जिसके फॉर्म में वहां पे वो जाके स्प्रेड हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो मेरा यहाँ पे तो अभी स्प्रेड हो गया, तो कैसे हो गया, नेम इक्वल टू आदित्य एज इक्वल टू 21 हॉबीज के अंदर यहाँ पे 2 एरे साइज का था, 2 एरे था, तो वो आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट ए इक्वल टू, इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, 3 4 5 नहीं, मैं इसके अंदर ऐसे डालता हूँ आदित्य, इसके अंदर मैं डालता हूँ आशीष, इसके अंदर मैं डालता हूँ हर्षित, इसके अंदर मैं डालता हूँ संजीव, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से लेके कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि एक ऐसे आप 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। एंड इसको मैं अभी के लिए करता हूँ कंट्रोल एस से सेव। एंड अभी आप ये देखो, अभी मेरा क्या था, अभी जो मेरा ए है वो क्या है, आदित्य जो एरे है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसको भी के लिए यहाँ पे कमेंट डाउन कर देता हूँ। एंड अभी आप ये देखो, ये मेरे को ये आदित्य आशीष हर्षित एंड संजीव, ये मेरे को यहाँ पे ये स्प्रेड करके दिया, ठीक है। पर यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे जो इसका इंडेक्स था, यहाँ पे इंडेक्स इसका क्या इंडेक्स था, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो क्या किया इसने इसका जो इंडेक्स था वो इसका की बना दिया। यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स 0 था, तो इसने यहाँ पे इसको की बना दिया, यहाँ पे इसको की बना दिया, यहाँ पे इसको की बना दिया इसके इंडेक्स को। एंड यहाँ पे भी इसके इंडेक्स को यहाँ पे इसने की बना दिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी एरे को स्प्रेड करा रहे हो अब, एंड उसको आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रख रहे हो, अगर मैं इसको सिंपल से ही एरे के फॉर्म में रखूंगा, मैं यहाँ से हटा के मैं अगर सिंपल से इसको एरे के फॉर्म में रखूं, तो अभी आप ये देखो, अभी ये बिल्कुल जैसा एरे के फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है वैसे यहाँ पे हो जाएगा। पर अगर जैसे ही मैं इसको फिर से चेंज करके मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर दूंगा, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो वहां पे हो जाएगा मेरा, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो ये देखो पहले इसका इंडेक्स हो जाएगा इसका, कि इसका जो वैल्यू है वो मेरा वहां पे वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि हाँ हम लोग कैसे इसको, ये जो मेरा एरे है कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसको, अगर मान लो बहुत सारा एरे है, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि बहुत, जब आप रिएक्ट के कोड करोगे एंड वहां पे जब आपको मैप का यूज करना पड़ेगा, तो आप वहां पे उसके इंडेक्स को उसका की बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो उसका एक यूज हो गया कि हम लोग कैसे स्प्रेड ऑपरेटर को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ठीक है। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, अभी मान लो मैं एक बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं फिर से डालता हूँ नेट नेम इक्वल टू आदित्य, फिर इसका मैं यहाँ पे डालता हूँ एज डालता हूँ 23, ठीक है। एंड अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी कुछ और डाल देता है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अभी के लिए सैलरी डाल देता हूँ 78,000। एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम एज सैलरी, एंड इसका मैं डाल देता हूँ हॉबी है सिर्फ अभी यहाँ पे क्रिकेट खेलना, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैं आके ऐसे कर देता हूँ इसको, लेट ए, अब यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, ये इसका पहला ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, लेट नेम एज, एंड यहाँ पे अगर मैं आके ऐसे कर दूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आके मैं अगर ऐसे करूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे कर दूँ नेम, ठीक है। फिर से कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर जब मैं एज करूंगा तो मेरे को क्या देना चाहिए, यहाँ पे इसका जो नेम क्या है, इसका एज क्या है, वो यहाँ पे मेरे को देना चाहिए। मैं इसका कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो जैसा हम चाहते थे कि ये मेरा नेम दे, ये मेरा एज दे, वैसा आ गया। तो ये डी स्ट्रक्चरिंग क्या कर रहा है, ये डी स्ट्रक्चरिंग ये कर रहा है कि ये जो पहला है, ये जो नेम है, इसको इसने पहले में दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे हटा भी दूँ, यहाँ पे सिर्फ एन करूँ, एंड यहाँ पे आके सिर्फ मैं एन करूँ, एंड इसको अभी मैं कंट्रोल से सेव करूँ, तो अभी आप ये देखो, अभी मेरे को यहाँ पे ये अनडिफाइंड देगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको तो कुछ करा ही नहीं। इसको मैंने क्यों नहीं कुछ करा, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इसका वैल्यू, इसका की क्या वैल्यू क्या है, इसका की क्या वैल्यू है नेम, तो आपको यहाँ पे नेम डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको भी नेम कर देता हूँ,
एंड अभी मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ तो आप ये देखो ये ऐसे आ गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस दोनों को एक एक किसी भी मतलब मान लो एक एरे में इसको स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं आके इसको रेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको ऐसे रेस्ट नहीं करना होगा, मुझे ऐसे करके इसको रेस्ट करना होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके मैं जैसे ही कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसमें जैसे ही जब रेस्ट करूंगा एंड इसको जब कंट्रोल से सेव करूंगा तो आप ये देखो अब मेरे को क्या दे रहा है, सैलरी ये एंड हॉबी ये। तो अभी ये जो मेरा जो रेस्ट मैंने यहाँ पे बनाया ये क्या हो रहा है, ये पहले तो ये नेम इस पे चला गया, एज इसमें चला गया, एंड बाकी जो यहाँ पे है सैलरी एंड हॉबी ये यहाँ पे किसके फॉर्म में चला गया, यहाँ पे ये चला गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है अगर मेरे को पता करना है कि इसका टाइप क्या है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ओबीजे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा आप ये देखो ये मेरे को दे रहा है कि जो ओबीजे है इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को नेम दे रहा है, फिर एज दे रहा है, फिर यहाँ पे मेरा बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स है वो सारा मेरे को यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।